Hello everyone, my name is Sunil. Welcome back to my channel. So guys, कैसे हो आप सब? आई नो इस गर्मी के मौसम में बारिश का मज़ा तो आप ले ही रहे होंगे। हाँ, रोज़ नहीं पर कभी कभी सही। चलो इसे एंजॉय करते हुए आज हम बात करने वाले हाउ टू इम्प्रूव योर ऑब्जर्वेशन। जैसे कि पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने आपको कंट्रोल और स्किल के ऊपर कुछ एक्सरसाइज बताई थी कि कैसे आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो, और इस वीडियो में हम ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात करेंगे। आर्ट में ऑब्जर्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अगर आप रियलिस्टिक वर्क कर रहे हो, क्योंकि किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करे बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन है क्या। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम एक दूसरे को देख के या ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब कि आप इसका इस्तेमाल शुरू से ही कर रहे हैं, बस वो एक स्टार्टिंग लेवल है। पर हम इस ऑब्जर्वेशन की कला को बढ़ा सकते हैं। इसे बढ़ाने के लिए कोई एक डिग्री ले लेना ज़रूरी नहीं होता। इसे आप रोज़ाना प्रैक्टिस से सीखते हैं, क्योंकि ये हर दिन काम आता है। इससे आप चीज़ों को बारीकी से समझ सकते हैं, मतलब देखने की शक्ति को बढ़ाना। ऑब्जर्वेशन का मतलब ही होता है अपनी आंखों को एक तरीके से ट्रेन करना। अगर आप अपनी आंखों को ट्रेन करेंगे तो किसी वस्तु की बनावट के डिफरेंस को देख पाएंगे। मान लीजिए अगर आप गलतियों को देख पाएंगे तो उसे सुधार भी पाएंगे। इसलिए गलतियों को देखने के लिए हमें अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आप कुछ बना रहे हो और बनाते समय ही आपको अपनी गलतियाँ दिख रही है और उसे आप कंपेयर कर सकते हो, तो आप उस गलती को मिटा कर दोबारा बना सकते हो। एक तरीके की कंपेयर करने की क्षमता, जिससे आप अपनी ही गलतियों को देख पाओगे और जल्दी से जल्दी ग्रो करोगे। जितनी जल्दी आप अपनी आंखों को ट्रेन करोगे, आप उतनी ही जल्दी ग्रो करोगे। तो क्या आप इसे इम्प्रूव करना चाहते हो? तो चलो मैं बताता हूँ आपको। आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो मास्टर से लेकर ग्रेट मास्टर तक रेकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक डिवाइडर, एक पेंसिल और एक स्केल। पेपर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचनी है। उसके बाद आपको उस लाइन का सेंटर पॉइंट ढूंढना है और अपने अंदाजे से उसमें एक डॉट लगाना है। इसमें आप जितना भी टाइम ले सकते हैं। उसके बाद आपको डिवाइडर लेना है और दोनों पॉइंट्स को नापना है। आपको देखना है ये दोनों सेम है कि नहीं। ऐसे ही हर लाइन में आपको सेंटर पॉइंट ढूंढना है। पर जो आप अगली लाइन खींचोगे उसे उसके ठीक नीचे मत खींचना, इससे आपकी आंखों को आदत हो जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि शीट को थोड़ा टिल्ट कर दें और उसके बाद लाइन खींच के सेंटर पॉइंट ढूंढें। ऐसे ही आपको लाइन खींचते हुए सेंटर पॉइंट ढूंढना है और सेंटर पॉइंट ढूंढते हुए अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि आप कितनी बार आपने सेंटर पॉइंट बिल्कुल सही ढूंढा और कितनी बार आपने गलती की। इस एक्सरसाइज से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी लाइन या फिर किसी भी वर्क या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट या डिज़ाइन का अगर हम सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे तो हम बहुत ईजिली उसे ढूंढ पाएंगे, और ये हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हम स्केल, पेंसिल और डिवाइडर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपको लाइन खींचनी है और उसके सामने एक और लाइन खींचनी है। दोनों इक्वल होनी चाहिए, जैसे 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको ऐसी ही बहुत सारी लाइनें खींच लेनी है नीचे। इसके बाद आपको उसी बड़ी लाइन के जो लेफ़्ट साइड में है, आपको नीचे एक छोटी लाइन अंदाजे से खींचनी है। आपको नापना नहीं है, कितनी भी लंबी खींच सकते हो आप, बस वो बड़ी लाइन से लंबी ना हो। इसके बाद आपको राइट साइड में ही उतनी ही बड़ी लाइन बनाने की कोशिश करनी है और उसे फिर डिवाइडर से नापना है, और जो सही है उस पर सही और जो गलत है उस पर गलत लगाना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी गलतियां करी और आपने कितना सही किया। ऐसे ही आपको हर लाइन के नीचे कोशिश करते हुए चलना है कि आपने बराबर लाइन खींची कि नहीं खींची। इससे आप लाइंस को कंपेयर करना सीखेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगली एक्सरसाइज भी बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको सीधी लाइनें खींचनी है, वो भी इक्वल रखनी है दोनों लाइनों को, जैसे 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको सेम लेंथ की लाइन से एक एंगल बनाना है अपने अंदाजे से, बिना नापे। कोई भी एंगल 5 सेंटीमीटर की लाइन से। उसके बाद
आपको राइट साइड में वही लाइन और वही एंगल से आपको कॉपी करने की कोशिश करना है। आपको आराम से करना है, आपको जितनी बार सही लगे उतनी बार आप कर सकते हो। उसके बाद आप डिवाइडर से इसे नापना है आपको और देखना है कि ये बिल्कुल सेम है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उसे सही और गलत लगाएं और नेक्स्ट में आप एंगल चेंज करते रहें और कोशिश करें कि वो एंगल सेम हो हर बार। इस एक्सरसाइज से आप किसी भी दो लाइंस के बीच की दूरी को एक तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी आगे जाके। तो ऐसे ही सेम तरीके से आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे अलग अलग एंगल पे, आप उतना ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाओगे, आपका ऑब्जर्वेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो ये थे वो 3 एक्सरसाइज, और मैं सच कह रहा हूँ अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके काम में बहुत जल्दी ग्रोथ होगा। तो प्लीज़ इसे प्रैक्टिस ज़रूर करें। वेट, अगर आप एक्सरसाइज देख देख के बोर हो गए हो तो चलो कुछ म्यूज़िक सुनते हैं। बस चलो अब टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि आप एक बल्ब बना रहे हो, बल्ब हो चाहे कुछ भी हो, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी लाइन कितनी लंबी है और कौन सी लाइन कितनी छोटी है। इस बल्ब के नीचे वाले हिस्से में आप दूसरे एक्सरसाइज को नोटिस करोगे कि आपको कितनी बड़ी लाइन खींचनी है और आप कंपेयर कर पाओगे कि आपको कितनी बड़ी लाइन होनी चाहिए। उसके बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट ढूंढ पाओगे, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज है। ये बस मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ आपको बताने के लिए। उसके बाद आप किसी भी दो लाइन के बीच का डिफरेंस नाप पाओगे, जैसा कि थर्ड एक्सरसाइज था। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी परफेक्ट ड्राइंग के लिए एक ऑब्जर्वेशन का अच्छा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएं, चाहे वो कुछ भी हो, ये एक्सरसाइजेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपको एक तरीके से सपोर्ट करेगी आपके ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव करने में। और ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव हो जाए उसके बाद आप कुछ भी परफेक्टली बना सकते हो। तो बेसिकली सही तरीके से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत दूर तक जाने वाले हो। बस ज़्यादा दूर तक मत चले जाना, क्योंकि कभी भी लॉकडाउन लग जाता है आजकल। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे और भी काम देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और कमेंट करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। स्टे सेफ और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।